पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है अवयव के प्रकार पढ़े हैं। दो अवयव समान हैं तो उसमें दो अवयव समान होने पर चरों के मान निकाले थे। इस वीडियो में अवयव पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। अवयव पर संक्रियाएं मीन्स अवयव का योग, अवयवों का अंतर, किसी अवयव का अधिक से गुणन, अवयव किसी अवयव का ऋण अवयव क्या होगा ये पढ़ना है इसमें। तो पहला जैसे अवयवों का योग, अवयवों का योग, ठीक है। तो दो अवयव का योग, दो अवयवों का योग तभी संभव है, तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान होंगी, उनकी कोटियां समान होंगी। दो अवयवों को तभी, दो अवयवों का योग तभी संभव होगा जब उनकी कोटियां समान होंगी। इसी प्रकार अंतर में भी वही होगा, दो अवयवों का अंतर तभी होगा, अपन यहाँ लिख सकते हैं दो अवयवों का योग या अंतर भी कह सकते हैं। तो दो अवयवों का योग या अंतर तभी संभव होगा जब उनकी कोटियां समान होंगी, ठीक है। अब वरना कोटियां समान नहीं है तो अवयवों का योग या अंतर नहीं होगा। जैसे ए दिया हुआ है अपने को, ए कोई अवयव ए आई जे, इसका व्यापक रूप में लिखा है, एम पंक्तियां एन स्तंभ है। दूसरा अवयव बी है, बी आई जे, एम पंक्तियां एन स्तंभ है। इनका योग करना है तो योग में क्या होता है, संगत अवयवों का योग होता है। तो यहाँ पर तो अपन ऐसा लिख देते ए आई जे प्लस बी आई जे एम गुणित एन। इसी प्रकार यदि अंतर करना होगा तो ए माइनस बी, ए आई जे माइनस बी आई जे हो जाएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे, और ये कितना आएगा एम इंटू एन। तो यहाँ पर दो अवयवों का योग और अपन क्या कर सकते हैं, अंतर, दोनों आ गए इसमें। तो दो अवयवों का योग और अंतर क्वेश्चन से आप जल्दी समझ पाएंगे। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ठीक है। हमें ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी निकालना है। तो ए प्लस बी निकालने के लिए ए प्लस बी लिखा, ये ए का मान यहाँ लिखा, प्लस लिखा, और ये बी का मान यहाँ पर लिखा, ठीक है। जैसे अपन बी को यहाँ 1 3 - 2 5 ये लिख दिया। तो ए और बी के मान देखा। अब यहाँ जब अपने को योग करना है तो फिर कैसे योग होगा, संगत अवयवों का योग होगा। 2 धन 1 आ जाएगा, 4 धन 3 हो जाएगा, 3 धन ये ऋण 2 आ जाएगा, और ये कितना होगा 2 धन 5 हो जाएगा। तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे, 2 से 1 का योग, 4 से 3 का, 3 का ऋण 2 से 2 का 5 का। अब ये आ जाएगा 3, ये होगा 1, ये होगा 7, ये होगा 7। इसी प्रकार दो अवयवों का अंतर, जैसे इन्हीं अवयवों में a माइनस बी निकालना है तो कितना होगा 2, अंतर 2 - 1 होगा। इसमें कितना होगा 4 - 3 आ जाएगा, यहाँ 3 - 2 होगा, और इसमें कितना होगा 2 माइनस कितना होगा 5। इसको हल कर लें, 2 - 1 1, 3 माइनस प्लस 5 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, 2 - 5 3 होगा। फिर से देखें अपन इसमें, ए और बी का अंतर निकालना है अपने को। तो यहाँ पर 2, इसमें 2 - 1, 4 - 3, 3 - 2, 3 - 2, 2 - 5। तो ये आ जाएगा 2 - 1 1, 3 माइनस प्लस 5, 4 - 3 1, 2 - 5 - 3। तो a माइनस
बी निकाला। तो इस तरह से योग और अंतर के क्वेश्चनों को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगला तीसरा है अवयव का किसी अदिश से गुणन। अवयव का किसी अदिश से गुणन। जैसे एक अवयव दिया है ए 3, 5, 7, 9 और एक अदिश दिया है हमें, अदिश ले लेते के है। तो इन दोनों का गुणन क्या होगा, मीन्स अपने क्या निकालना, के इंटू ए निकालना है। तो के इंटू ए कितना, के लिखा और यहाँ ए लिख देंगे 3, 5, 7, 9 ऐसा। ये के जो अदिश है इसका प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। तो 3k, 5k, 7k और कितना होगा 9k। तो किसी अवयव में किसी अदिश से गुणन करना है तो उस अदिश का प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। चौथा, किसी अवयव का ऋण अवयव। जैसे अवयव ए दिया हुआ है, अवयव ए का ऋण अवयव, किसी अवयव ए का ऋण अवयव क्या होगा, माइनस से। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए दिया हुआ है 5 - 7 2 6, ठीक है। अब माइनस से निकालना है तो माइनस लिखा, माइनस से ए की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ए दिया है माइनस से निकालना है, तो ए दिया हो माइनस से निकालना है तो माइनस लगा दिया। ये अंदर जैसे यहाँ पर बताइए हर अदिश का हर एक अवयव में गुणा हो जाएगा। माइनस है मतलब -1 है तो इसका सभी में गुणा होगा। तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। -5 + 7 -2 -6। अगला अवयव गुणन के गुण। अवयव योग के गुणधर्म, अवयव योग के गुणधर्म, ठीक है। अवयव योग के गुणधर्म क्या होंगे, इसमें पहला क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अवयव क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब क्या होगा, ए धन बी तो क्या होगा, बी धन ए, दोनों बराबर होंगे। इसमें यह ध्यान रखना है कि योग परिभाषित है। योग परिभाषित है मतलब ए और बी दोनों की कोटियां समान होगी। दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, अवयव योग साहचर्य नियम का पालन करता है। ये भी साहचर्य नियम का पालन, अवयव योग साहचर्य नियम का पालन करेगा। तो जैसे 3 अवयव हैं a + b + c, तो a + b + c इस तरह से होगा। इसमें भी क्या होना चाहिए, अवयव का जो योग है वो परिभाषित होना चाहिए। मतलब जिन अवयवों का योग कर रहे हैं वो जो सारे अवयव हैं उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरा अवयव का तत्समक। अवयव योग का तत्समक, अवयव योग का तत्समक, ठीक है। अवयव योग का तत्समक क्या होता है, 0 अवयव होता है। अवयव योग का तत्समक 1 0 अवयव होगा, 1 0 अवयव होगा। तत्समक से अर्थात क्या होगा, जैसे मान लो कोई अवयव ए दिया हुआ है, यदि एक अवयव ए दिया हुआ है तो अवयव ए में क्या होगा, अपन क्या जोड़ें कि फिर से वही मिलेगा। यदि अवयव ए में 0 अवयव को जोड़ दें, किसी अवयव में 0 अवयव को जोड़ दें तो फिर से क्या होगा, वही अवयव मिल जाएगा।
तो ये आव्यूह योग के लिए जो तत्समक होता है वो एक क्या होता है, शून्य आव्यूह होगा। आव्यूह योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। चौथा, आव्यूह योग के आव्यूह योग का प्रतिलोम, आव्यूह योग का प्रतिलोम। ठीक है, आव्यूह योग का प्रतिलोम क्या होगा? आव्यूह योग का प्रतिलोम क्या होता है? किसी आव्यूह में कौन सा आव्यूह जोड़ दें कि जीरो आव्यूह मिल जाएगा। तो जैसे इसका एग्जांपल से समझ सकते, ए, एक आव्यूह ए है, उसमें क्या करें, -a कर दें, योग कर दें, तो कितना आ जाएगा, जीरो आव्यूह आ जाएगा। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि आव्यूह ए का योज्य प्रतिलोम, आव्यूह ए का योज्य प्रतिलोम जो होगा, आव्यूह योग का योज्य प्रतिलोम -a होगा। आव्यूह ए का योज्य प्रतिलोम -a आ जाएगा। इस पर कुछ प्रश्न करते हैं इन गुणधर्म पर। यदि आव्यूह ए दिया हुआ है 5 ऋण 3 ऋण 2 8, बी दिया हुआ है ऋण 1 ऋण 4 3 और 7, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। पहला, एक साथ 5 पे ज्ञात करना है। दूसरा, -3b ज्ञात कर लें। तीसरा, 2a प्लस 4b ज्ञात कर लें। चौथा, 4a माइनस 2b ज्ञात करें। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए का मान दिया, बी का मान ज्ञात है, बी का मान दिया, इनको निकालना है। तो पहला करते हैं, 5a का मान निकालते हैं। तो 5a का 5 लिखेंगे, 5 लिखा है, और a का मान रख दें। तो a का मान कितना, 5 - 3 - 2 8, 5 - 3 - 2 8। हमने बताया था अदिश गुणन में प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो 5 का 5 में गुणा होगा 25, 5 का 3 में होगा -15, ये होगा -10, 5 का 8 में गुणा होगा 40। हो गया, आंसर आ गया 5a। सेकेंड क्वेश्चन अपने को करना है, इसमें -3b का मान निकालना है। तो 3b, b का मान ये रख दें, -1 - 4 3 7, ये -3 लिख देते, -3 नहीं लिख पाए, -3b। तो -3 लिखा और b का मान रखा। -3 का गुणा होगा इसमें, तो -3 - 1 +3 -+ आ जाएगा, ये -9 हो जाएगा, इसमें -21, तो ये -3b का मान हो गया। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में किसका मान निकालना अपने को, 2a प्लस 4b का मान निकालना। 2 लिखेंगे, यहाँ a का मान रखेंगे, फिर जैसे 4 लिखेंगे और इसमें b का मान रखेंगे। 2 a का मान रखना, 4 लिखा b का। a का मान कितना है, 5 - 3 - 2 8, b का मान -1 - 4 3 7। अब इसका गुणा करें, 5 2 10 होगा, 5 दूनी 10, ये 15 होगा, इसका गुणा होगा तो -4, इसका होगा तो 16 होगा। 4 इसका इसमें गुणा होगा तो -4 होगा, -16 होगा, 12 होगा और 28 आ जाएगा। अब अच्छा, गुणा किया तो फिर 4 लिखेंगे नहीं अपन, इसका गुणा कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस इन दोनों को योग कर लें। थोड़ी देर पहले बताया था, इन दोनों का योग कैसे होगा, संगत अवयव को जोड़ेंगे। 10 प्लस -4 -15 प्लस -16 -4 प्लस 12 और 16 प्लस 28। तो ये संगत अवयवों को जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व कर लें। 10 - 4 6 आएगा, ये कितना होगा, 8 होगा,
ये -31 आ जाएगा और ये कितना आएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2a + 4b की वैल्यू लास्ट है। कौन सा 4a - 2b की वैल्यू निकालनी। 4a - 2b, 4 लिखा, a का मान लिख दें। a का मान 5 -3 -2 8 -2, b का मान -1 -4 3 और 7। तो इसमें a का मान रख दिया, b का मान रखा। अब इसको सॉल्व कर लें। 4 का पहले गुणा कर लें अंदर, तो ये 20 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा 12, इसमें होगा -8, इसमें होगा 32। फिर इसका कर लें, 2 का कर रहे हैं ना, -2 का नहीं, 2 का, तो कितना होगा -2 -8 6 और ये 14। अब घटा देते हैं। घटाने पे अंदर के साइन हम इसमें चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें से 20 एक स्टेप बढ़ा देते, 20 20 - 2 -12 -8 -6 32 -14। इस तरह से, तो ये इनको घटा दिया। इसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में है? इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया हुआ है। अब 12 20 -+ 2 आ जाएगा। ये -8 -6 -14। ये 12 + 8 होगा और 32 -14। 12 में से 4 गए, 8 बचेगा, 2 में से 1 गए, 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना 22, ये कितना होगा -4, ये कितना होगा -14, ये कितना होगा 11। क्वेश्चन नोट कर लें क्वेश्चन को। दूसरे तरह के क्वेश्चन करते हैं इसमें। इसे अभी अपने को समीकरण में करना है। क्वेश्चन प्रश्न, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ अपने को। पहला प्रश्न है x + y 7 0 2 5 और x - y दिया हुआ है x - y 3 0 0 3। दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर दूसरा करते हैं। इन दोनों में अपने को x और y के मान निकालने हैं। समीकरण पहले लिख लें। x + y 7 0 2 5 दिया हुआ है, x - y 3 0 0 3। जैसे युगपत समीकरण हल करते थे ना, वैसे इसको समीकरण 1 ले लें, इसको समीकरण 2 ले लें। एक बार क्या कर, जैसे ये जोड़ दें तो जोड़ने पे ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर क्या किया अपन ने, जोड़ दिया, जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 2x = अब जोड़ना, इन दोनों को जोड़ दें तो 7 0 2 5 + 3 0 0 3। 2x = जैसे संगत अवयवों को जोड़ दें तो 7 + 3 0 + 0 2 + 0 और 5 प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा। 2x = ये 10 2 0 और कितना होगा 8 आ जाएगा। इसमें से जैसे 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे अपन गुणा करते हैं ना हर एक में, तो इसमें से 2 कॉमन ले लें सभी में से, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 5 0 1 और 4 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 0 1 4। अब y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू निकालने का, हाँ y की वैल्यू निकालने का 2 तरीका है। जैसे अपने पास ये x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करने पे 5 0 1 4 ये आ जाएगी।
अब y की वैल्यू निकालने के दो तरीके, x की वैल्यू यहाँ रख दें, ठीक है, और उसको उस तरफ ले जा लेंगे समीकरण एक से, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 7025, ये समीकरण एक। इसमें इस x का क्या करें अपन मान रख देते हैं, तो जैसे इसमें x का मान क्या है अपने पास 5014, ये x का मान यहाँ पर रख दिया, ठीक है, इसमें x का मान रख दिया, y इक्वल टू ये 7025, ठीक है। समीकरण एक में यहाँ पर क्या किया अपन ने, समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में x का मान रखने पर इसको हल करके y का मान निकाल लेते हैं, तो y 7025, ये मान उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 5014 ना। अब इसको घटा दें इसमें से, तो ये y का मान आ जाएगा, तो y इक्वल टू होगा 7 माइनस 5, 0 माइनस 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दिया, इसको हल करने पे कितना आएगा, y इक्वल टू 2011, तो ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, ये अपना आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है x y का ही मान निकालने, इसमें 2x, सेकेंड क्वेश्चन इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5 है ये। इसमें x और y के मान निकालने हैं, तो हल करते हैं इसको। पहले इसको लेके फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस 3y 2340, सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5 होगा। इसमें जैसे युगपत समीकरण अपने हल किए थे विलोपन विधि में, सबसे इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन सेकंड, समीकरण एक समीकरण दो ले लिया। इसमें y को काट देते हैं, तो y को काटने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये इसमें 2 का गुणा कर दो और इसमें किसका कर देंगे 3 का, तो 2 3 6 3 दूनी 6, मतलब ये y बराबर होंगे तो कट जाएंगे। यदि x भी बराबर कर सकते थे तो अपन y बराबर करते, तो 2 का गुणा होगा मतलब सभी में होगा, फिर इसमें कितना होगा 4x, ये कितना होगा 6y, इसका करेंगे तो अभी बताया था गुणा थोड़ी देर पहले या पिछले वीडियो में बताया होगा, तो हर एक इसमें गुणा होगा इसका 2 का, तो ये कितना होगा 4 6 8 और 0, 2 का प्रत्येक अवयव में। 3 का गुणा होगा तो कितना होगा 9x धन 6y, ये आ जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हल करना है, तो यहाँ इसके साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4x माइनस 9x, तो ये कितना आएगा माइनस 5x होगा। फिर इसको इससे माइनस करना है, तो 4 6 8 0, ये माइनस आ जाएगा, कितना होगा 6 माइनस 6 माइनस 3 15 होगा, तो माइनस 5x इक्वल टू ये 4 माइनस 6 होगा, 6 माइनस माइनस प्लस 6 होगा, 8 माइनस माइनस प्लस 3 होगा और 0 माइनस 15 होगा, ऐसा। अब माइनस 5x इक्वल टू, इसमें यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 5x इक्वल टू आ जाएगा -2 12 11 और कितना होगा -15 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब साइन चेंज कर दो उसको, 5x ये माइनस यहाँ आ जाएगा, -2
साइन चेंज किया तो इसमें सारे साइन चेंज कर रहे हैं, 2 -12 -11 और +15। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/5, 1/5, 2 -12 -11 और 15 आ जाएगी। ठीक है। अब y का मान निकालने के लिए या तो x का मान इसमें रख दें, इसका अंदर भी गुणा कर सकते हैं, जैसे x बराबर कितना होगा, इसका गुणा होगा तो 2/5 -12/5 -11/5 और 15/5 ना, 15/5, तो ये कैंसिल होके 3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अगला y की वैल्यू निकालने के लिए या तो x का मान इसमें रखें तो y आ जाएगा। दूसरा सरल तरीका क्या होगा, फिर से इसी इक्वेशन को लिख देते हैं, 1 और 2 को 2 3 4 0 आ जाएगा और 3x + 2y, ये कितना होगा 2 -2 2 -2 -1 और 5 है। इसीलिए इसमें क्या करें, x को कैंसिल करना है तो इसमें आप क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किसका कर दो 2 का, इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का, ये 6x आगे 3 का इसमें गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो ये 6 होगा, 3 का गुणा करेंगे तो इसमें 9 आ जाएगा, 12 होगा, 0 होगा। 3 का गुणा यदि किसी संख्या का इसमें समीकरण में गुणा कर रहे हैं तो हर एक अवयव में होगा। फिर 2 का गुणा कर दो, 6x 2 दूनी 4y आ जाएगा, इसका होगा 4 ऋण 4 ऋण 2 और कितना होगा 10। इन दोनों को हल करना है। इन दोनों के लिए साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ ये x कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आ जाए, अब इसको 9 में से 4 को घटा देते हैं तो 9 में से 4 घटाने पे कितना आ जाए 5y, यहाँ कितना है 6 9 12 0 माइनस ये कितना होगा 4 -4 -2 और 10 आ जाएगा तो 5y होगा 6 -4 9 माइनस माइनस +4 होगा और 12 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 12 - 10 आ जाएगा। तो 6 - 4 9 माइनस माइनस +4 ये माइनस कर दिया, 5y कितना होगा 9 माइनस माइनस 4 0, ये 0 है ना 12 नहीं है, 0 - 10 होगा, ये 0 - 10 तो कितना हो गया ये 2 ये 13 ये 14 ये -10 आ जाएगा। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5 1/5 हो जाएगा, 2 14 13 -10, ये अंदर गुणा कर सकते हैं इसका, इतना भी सही है, 2/5 13/5 14/5 और -10/5। ठीक है। इसको काट के -2 आ जाएगा, ये y का मान आ गया, सी x और y के मान होंगे।